नमस्कार, 9 बजने वाले हैं और 9 बजे की 9 खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बात सबसे पहले गोपालगंज की, जहां पर पंचायत चुनाव से पहले खूनी रंजिश सामने आने लगी है। कुचाई कोट के सासा मुसा पंचायत के शीतल बरदाहा गांव में एक युवक को गोली मार दी गई। पंचायत चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान के दौरान अभिमन्यु कुमार सिंह को गोली मार दी गई। उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के परिजनों ने सासा मुसा पंचायत के मुखिया श्रीकांत सिंह और उनके भतीजे सोनू सिंह पर गोली मारने का आरोप लगाया है। पुलिस पीड़ित का बयान लेकर मामले की जांच में जुट गई है। गए थे शीतल बरदाहा में जनसंपर्क के लिए, तो वहाँ पर हम लोग आगे बढ़ गए। वो लोग 10-12 गाड़ी से आए और फायर कर दिए। कौन लोग थे? सोनू सिंह और श्रीकांत सिंह। कितनी गोली लगी है? 2 गोली लगी। हम लोग सासा मुसा पंचायत में शीतल बरदाहा वार्ड नंबर 12 में जनसंपर्क करके लौट रहे थे और सासा मुसा पंचायत के मुखिया श्रीकांत सिंह अपने 8-10 गाड़ी के साथ अपने लोगों के साथ उधर से वो भी गुजर रहे थे। हम लोग की गाड़ी शालीनतापूर्वक आगे निकल गई है। पीछे अभिमन्यु सिंह हमारे ही पटदारी का लड़का है, ये पीछे बाइक से था तो इसकी बाइक आगे लगी हुई थी, ये अपनी बाइक लाने पीछे रुक गया है। हम लोग की गाड़ी आगे बढ़ गई है। तब तक में गोली चलने की आवाज़ आई है। हम लोग रोक के उतर के जाके देखें तो पता चला है, ये बताया है कि भैया हमको श्रीकांत सिंह का भतीजा सोनू सिंह गोली मार दिया है। और हमारे साथ मुकेश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, क्या माना जाए, जिस तरीके से पंचायत चुनाव शुरू होने वाले हैं उसके पहले एक बार फिर से खूनी खेल शुरू हो चुका है? देखिए, मैं बता दूं कि पूरा मामला गोपालगंज के कुचाई कोट का है और यहाँ पर सासा मुसा में जनसंपर्क के दौरान युवक को गोली मारी गई। और ये गोपालगंज की ये पहली वारदात नहीं है। इसके पहले कल भी माजागढ़ के एक युवक की मुजफ्फरपुर के मोतिहारी में गोली मारी गई थी। वो भी मामला पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से गोपालगंज में लगातार पंचायत चुनाव के बाद चुनाव को लेकर जो जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है और चुनावी रंजिश जो है वो सामने आने लगी है। और यही वजह है कि यहाँ पर अभिमन्यु सिंह को गोली मारी गई और अभिमन्यु सिंह का हालत अभी गंभीर है और इन्हें गोरखपुर रेफर किया गया है। अलीम, मुकेश, क्या पंचायत चुनाव करवाना और पंचायत चुनाव के दौरान इस तरह के खूनी रंजिश सामने आना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी? जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि गोपालगंज में पंचायत चुनाव अक्सर जो है यहाँ पर खुली संघर्ष होता रहा है। पूर्व के जो समय में जो चुनाव हुआ था उस समय भी हुआ था और इस बार भी जो पंचायत चुनाव है उसकी आहट इसी समझ में समझा जा सकता है कि ऐसे ही यहाँ पर आज कल रात को जो वारदात हुई या कल दिन में जो वारदात हुई थी, तो ये गोपालगंज चुनाव जो जिला प्रशासन उसके लिए बड़ी चुनौती है। पंचायत चुनाव कराना और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना ये और बड़ी चुनौती होगी। चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बात सीवान की करते हैं, जहां पर उत्पाद विभाग की टीम ने शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बढ़हरिया चंवर में छापेमारी के दौरान करीब 12 देसी शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि मौके से कारोबारी फरार होने में कामयाब हो गए। उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 5000 लीटर देसी शराब को नष्ट कर दिया। छापेमारी करने गई टीम कारोबारी की तलाश में जुट गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे बिहार में आज से 13 जोड़ी मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इन पैसेंजर ट्रेनों को कोविड स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जा रहा है, लिहाजा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को एक्सप्रेस ट्रेन के अनारक्षित यात्रा का किराया देना होगा। ये ट्रेनें सभी स्टेशनों पर रुकेंगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जंक्शन यानी पीडीडीयू से बक्सर और पटना के लिए एक एक जोड़ी ट्रेन चल रही है, तो राजगीर से फतुहा और दानापुर के लिए एक एक जोड़ी पैसेंजर मेमू ट्रेन चलाई जा रही है। समस्तीपुर से सहरसा, सोनपुर से छपरा, दानापुर से रघुनाथपुर के लिए एक एक जोड़ी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आसपास रहने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोग 13 जोड़ी मेमू पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहे हैं। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्री अनारक्षित टिकट लेकर के यात्रा कर सकते हैं। 3 जोड़ी ट्रेनें पटना गया के मध्य,
एक जोड़ी ट्रेन पटना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के मध्य, एक ट्रेन बक्सर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच है, एक ट्रेन पटना से रघुनाथपुर के बीच में है, एक ट्रेन इस्लामपुर से दनियावा होते हुए राजगीर के लिए है, एक ट्रेन पटना से बख्तियारपुर होते हुए राजगीर के लिए है, सोनपुर छपरा के बीच में एक मेमू ट्रेन है और समस्तीपुर सहरसा के बीच में एक मेमू ट्रेन है। एक ट्रेन का परिचालन हम लोग पटना से जसीडीह के लिए कर रहे हैं। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं वो UTS1 मोबाइल ऐप के द्वारा या स्टेशनों पर उपलब्ध अनारक्षित टिकट काउंटर से टिकट लेकर के यात्रा कर सकते हैं। अभी कोविड का खतरा बरकरार है, तो मेरा सभी यात्रियों से निवेदन रहेगा कि वो यात्रा के दौरान मास्क अवश्य पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर हाथ धोते रहें। बिहार में साल 2025 तक हर हाल में हर खेत में सिंचाई के लिए पानी पहुंचा दिया जाएगा। यह भरोसा दिलाया है राज्य के लघु सिंचाई मंत्री संतोष सुमन ने। औरंगाबाद के मदनपुर में लघु सिंचाई मंत्री ने कहा कि सरकार और विभाग के पास कई ऐसी योजनाएं हैं जिस पर काम किया जा रहा है और उसके माध्यम से भूमिगत पानी का संचय कर उसे खेतों तक पहुंचाया जाएगा। भूया जी, उपाध्यक्ष जिला परिषद सुदर्शन भूया। इस सोर्स के माध्यम से हम लोग पानी को सिंचित कर सकें। उसमें हमारे विभाग में बहुत सारा, एक तो सतही योजना है, एक भूगर्भ योजना है, दो तरह की योजनाओं में और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। उसके माध्यम से हम लोग का संकल्प है हमारे माननीय नीतीश कुमार जी को कि हम 2025 तक हर खेत में पानी पहुंचा देने का काम करेंगे। कबाड़ से कमाल का कारनामा कर दिखाया है पटना नगर निगम ने। मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में बच्चों के लिए एक बेहतरीन पार्क बनाया गया है जिसमें झूले से लेकर बैठने की कुर्सी और पौधे लगाने तक के लिए गाड़ियों के पुराने टायर का शानदार इस्तेमाल किया गया है। टायर को काफी करीने से पेंट कर और कटिंग कर आकर्षक बनाया गया है। पार्क का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में और यहाँ हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए जो गाड़ियों का जो कवाड़ होता है उससे एक पार्क का निर्माण किया गया है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो पार्क का निर्माण किया गया है। बच्चों के लिए ये झूले बनाए गए हैं और ये झूले जो हैं वो गाड़ियों से जो निकाले हुए, स्कूटर से निकाले हुए जो टायर हैं उसके सहयोग से ये झूला जो है वो बनाया गया है। इसी तरीके से हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए यहाँ पे जो घर का जो ड्रम होता है जो किरासन की दुकानों में होता है उससे यहाँ पे जो है बैठने के लिए जो है छतरी बनाई गई है, सीट का अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पे पौधे जो हैं वो भी टायर जो है उसमें जो है वो लगाया गया है, तो गमले के तौर पे भी टायर का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा यहाँ देखिए बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए यहाँ पे जो जंप किया जाता है वो यहाँ पे बनाया गया, इसका निर्माण यहाँ किया गया है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं कि कैसे जो बच्चे जो हैं यहाँ खेलने में तो गाड़ियों में जो सीट लगी होती है उसको उसका सहारा लेकर यहाँ पे जो है जिम जैक बनाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे जो बच्चों के मनोरंजन के लिए देखिए जब बच्चे आएंगे तो यहाँ पे ये सेल्फी वो लेंगे और एक कार्टून जो है वो टायर के मार्फत यहाँ पे जो है वो बनाया गया है। तो यहाँ पे बच्चे आएंगे तो यहाँ पे वो सेल्फी ले सकते हैं। बड़े ही मनमोहक जो है तस्वीर इनके माध्यम से आएगी सामने। तो इस तरह से जो है इस पार्क का जो निर्माण जो है वो मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में किया गया है। जो गार्जियन है वो भी रिलैक्स होकर के जो है वो मार्केटिंग करते हैं, किसी तरह का उन्हें जो है तनाव ना हो, किसी तरह का जो है वो झल्लाए ना, मार्केटिंग के दौरान वो जो है रिलैक्स रहे। और इसी वजह से इस पार्क का जो है वो निर्माण किया गया था। और अब जाकर ये जो पार्क जो है वो पूरे तौर पे लोगों के लिए जो है एक केंद्र बना हुआ है, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो हालांकि नगर निगम की तरफ से ये पार्क का निर्माण किया गया था और नगर निगम ने एक अपील भी की है लोगों से कि जब भी इस पार्क में आए अपने बच्चों को छोड़ें, आप मार्केटिंग करें तो इतना ज़रूर ख्याल रखें कि इस पार्क का जो है रख रखाव जो है वो बेहतर रहे। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए शिक्षा विभाग ने आज से विशेष मुहिम का शुभारंभ किया है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने पूरे बिहार में प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया। विशेष नामांकन अभियान का नाम प्रवेशोत्सव दिया गया है। इसके लिए पटना में बच्चों की प्रभात फेरी निकाली गई। कलाकार गीत संगीत के जरिए बच्चों को नामांकन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। पदाधिकारी और शिक्षक घर घर जाकर बच्चों को स्कूल तक लाएंगे। पटना के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता साकेत कुमार।
शिक्षा विभाग आज से बच्चों के विशेष नामांकन के लिए अभियान चला रही है। आप देखिए, प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के तहत आज से ये अभियान शुरू हो रहा है और इसमें सभी बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं उनको स्कूल में कैसे उनकी एंट्री हो, किस तरह से वो बच्चे स्कूल आए, पढ़ाई करें, उसे लेकर अभियान चलाया जाएगा। और उसका एक बड़ा कार्यक्रम आज पटना में रखा गया है। आप देखिए, यहाँ पर म्यूजिक के साथ, संगीत नारों के साथ बच्चों को स्कूल की तरफ मोड़ने की कोशिश शिक्षा विभाग और सरकार की है। और उसी की कड़ी में आप देखिए किस तरह से जो लोग हैं, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों में सजा धजा कर बच्चे हैं, सभी लोग गाना बजाना तमाम लोग यहाँ पर हैं ताकि बच्चों को मोटिवेट किया जाए और ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्योंकि तरह तरह के नारे भी यहाँ पर देखिए, हर बैनर पे आपको दिखेगा, होगा तब यह राष्ट्र महान, पढ़ेगा लिखेगा जब हर इंसान। कई स्लोगन्स के साथ ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई है, गीत संगीत के साथ ये प्रभात फेरी निकाली गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम शिक्षा विभाग ने शुरू किया है ताकि बच्चों को स्कूल तक लाया जाए, उनका स्कूल में एडमिशन हो, इसको लेकर अभियान चलेगा। इसमें जो सरकारी पदाधिकारी हैं वो रहेंगे, साथ ही साथ शिक्षक हैं वो बच्चों के घरों तक जाएंगे, बच्चों के माता पिता से मिलेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे कि किस तरह से बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जाए, स्कूल में उनका नामांकन हो। तो ये पूरी तैयारी शिक्षा विभाग की गई है, जिसकी शुरुआत आज से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रवेशोत्सव के तौर पर शिक्षा विभाग ने की है। साकेत कुमार, न्यूज़ 18, पटना। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्यधाम को लेकर पूर्व सीएम रघुवर दास और विधायक सरयू राय आमने सामने हैं। सरयू राय की पार्टी के नेताओं ने सूर्य मंदिर धाम परिसर में बने पार्क में ताला जड़ दिया था, जिसके बाद पूजा कमेटी को लोगों ने डीसी और एसएसपी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। वहीं सिद्धगोड़ा सूर्यधाम कमेटी ने हजारों लोगों के साथ बैठक की। इस बैठक में सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व विधायक मेनका सरदार समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में मंदिर परिसर में बने पार्क में ताला जोड़ने के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। साथ ही सूर्यधाम परिसर में इस तरह की दोबारा हरकत होने पर जोरदार विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया गया। सूर्यधाम को लेकर कोई विवाद नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोग इस मंदिर को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। उनके बात में, उनके पेट में ये बात पच नहीं रही है कि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये मंदिर बनवाया और इतना बढ़िया से कैसे चल रहा है। कुछ लोगों को ये नहीं पच रहा है कि गरीब बच्चों को जो जुबली पार नहीं जा सकते हैं वो सूर्यधाम आकर यहाँ पर घूमते हैं, झूला झूलते हैं, वो उन्हें पच नहीं रहा है। इसलिए उनकी एक ही मंशा है कि सूर्यधाम को बंद कर दिया जाए। मैं वैसे नेताओं को अपील करना चाहता हूँ कि आप बड़ी लाइन खींचिए। अगर आप में कुछ क्षमता है, अगर आप वास्तव में नेता हैं, तो आप कहीं जमीन देखकर बड़ा मंदिर बनवा दीजिए, बड़ा पार्क बनवा दीजिए। बिहार में जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों के रवैये को लेकर विधायकों के उठाए जा रहे सवालों के बीच अब संसदीय कार्य विभाग ने अधिकारियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है, जिस पर विपक्ष अब सरकार को घेरने में लगा है तो सत्ता पक्ष सफाई देने में जुटा है। क्या बिहार में पावर दिखाते हैं सरकारी बाबू? क्या बिहार में अनुशासन भूल गए हैं अधिकारी? क्या जनप्रतिनिधियों को भाव नहीं देते अधिकारी? क्या विधायकों सांसदों की नहीं सुनते अधिकारी? क्या लोकशाही पर हावी हो गई है अफसरशाही? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि बिहार में सरकारी बाबुओं को लेकर राज्य के संसदीय कार्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और अन्य चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ ठीक से व्यवहार करने का निर्देश दिया गया है। ये गाइडलाइंस डीजीपी एसके सिंघल से लेकर सभी विभागों के प्रधान सचिव के साथ सभी डीएम और एसपी को भेज दिया गया है। गाइडलाइंस के मुताबिक सरकारी बाबू जनप्रतिनिधियों के साथ कुशल व्यवहार करें। जनप्रतिनिधियों के सरकारी कार्यालय में पहुंचने पर अधिकारी खड़े होकर उनका सम्मान करें।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए गंभीरता से पहल करें। जनप्रतिनिधि अगर कोई जानकारी मांगे तो अधिकारी उसे तुरंत उपलब्ध कराने का प्रयास करें। जनप्रतिनिधि जिस भाषा में जानकारी मांगे उसी भाषा में दी जाए। सार्वजनिक समारोह में जनप्रतिनिधियों को निश्चित तौर पर शामिल करें और मंच पर उनके बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अब सरकार की इस गाइडलाइंस पर विपक्ष एक बार फिर सरकार को घेरने में लगा है। सारे कोई जनप्रतिनिधि हो, किसी का सम्मान नहीं है। सरकार में शामिल माननीय मंत्री, माननीय विधायक, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इस बात को लेकर के दबी जुबान से स्वीकार करते रहे हैं। अब सरकार को एडवाइजरी जारी करना पड़ा है, ये चिंताजनक स्थिति है। तो सरकारी बाबुओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए जारी गाइडलाइंस को जहां विपक्ष सियासी मुद्दा बनाने में लगा है, वहीं सत्ताधारी पार्टियों के नेता इसे सामान्य बात बता रहे हैं और अधिकारियों को उनका दायित्व याद दिलाने की एक पहल मान रहे हैं। नई बात नहीं है, जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना, उनकी बात सुनना, उनके सवालों का जवाब देना, वो जो जानकारी चाहते हैं देना उनका दायित्व है। तो जो दायित्व का निर्वहन नहीं करता उनको आगाह किया गया है। और ये तो और स्वागत योग्य कदम है कि भाई डिपार्टमेंट की तरफ से इसको जारी किया गया है और इस विभाग की तरफ से जारी किया गया है कि जो भी अधिकारी हों वो समन्वय स्थापित करें विधायकों और सांसदों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका में जब समन्वय के साथ काम होगा तो इससे जनता और जो जनता के विकास के लिए काम है वो और सुचारू ढंग से चल पाएंगे। हालांकि ब्यूरोक्रेट्स के रवैये पर विधानसभा में उठे एक मुद्दे पर स्पीकर के निर्देश का ये असर हुआ है कि अधिकारियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया गया। लेकिन बिहार प्रशासनिक सेवा संघ का मानना है कि बिहार में अधिकारी इतने उदंड नहीं हैं और इक्का दुक्का अफसरों के खराब व्यवहार को अपवाद माना जा सकता है। सभी सरकारी सेवकों का कर्तव्य है कि जनप्रतिनिधि का सम्मान करें और पूर्व से भी करते आए हैं और शायद ऐसा कोई एक आध दो घटना हो सकती है। बहरहाल सरकार की इस एडवाइजरी का सरकारी बाबुओं पर कितना असर होता है ये तो फिलहाल बता पाना मुश्किल है, लेकिन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच संबंधों को लेकर बिहार के सियासी गलियारे और प्रशासनिक महकमे में एक नई बहस जरूर छिड़ गई है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।